अघोरी शब्द तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कम जानकारी है। महाकुंभ में अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग पहुंचे हैं। इस महाकुंभ में अघोर पंथ से जुड़े हुए लोग भी आए हैं। तो आइए आपको बताते हैं अघोर पंथ क्या होता है, कैसी होती है अघोरी की जिंदगी, कैसे बनते हैं अघोरी, कहाँ रहते हैं अघोरी, क्या जलते हुए मुर्दों का मांस खाते हैं अघोरी, क्या भूत पिशाच मिटाने जैसी कोई विद्या मौजूद है, क्या 21वीं सदी में भी ऐसी ऊर्जाएं होती है और इसे कैसे खत्म किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इन सारे सवालों का जवाब। नमस्कार, मैं हूं देवश्री साहू और आप देख रहे हैं IBC 24। अघोरी नाम सुनते ही सभी के मन में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हों, जिसका शरीर राख में लिपटा हो और जिन्होंने मुंड मालाएं गले में पहने हों, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। यह डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय पैदा कर सकता है, लेकिन इनके नाम का मतलब उल्टा होता है। अघोरी नाम का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। यह अक्सर आपको शमशान के सुनसान जगहों में जाकर तंत्र क्रिया करते हुए देखे जा सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अघोर पंथ और प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वहीं भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के अघोरी भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं अघोरी कहाँ और कैसे करते हैं साधना। मान्यता के अनुसार शमशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते पाए जाते हैं। पहली शमशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के शमशान, तारापीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वह शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना शमशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शव पीठ की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अघोरियों का स्वभाव बड़ा ही रूखा होता है। ऊपर से भले ही यह आपको रूखे नजर आते हैं, लेकिन इसके मन में जन कल्याण की भावना निहित होती है। कहा जाता है यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। यह जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तंत्र क्रिया सिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अघोरी को तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता है। वे आध्यात्मिक परंपरा का पालन करते हैं। अघोरी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म और ध्यान पर जोर देते हैं। बता दें कि अघोरी एक तरह से सांसारिक दुनिया को पूरी तरह से त्याग देते हैं। वह बहुत ही सरल और तपस्वी जीवन जीते हैं। उनका मानना है कि आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए भौतिक संपत्ति और इच्छाओं को छोड़ना बहुत जरूरी है। अघोरी गहन ध्यान करते हैं। वे चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए मंत्रों और मुद्राओं का उपयोग करते हैं। माना जाता है कि गहन साधना करने से वे परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं और उन्हें आध्यात्मिक मोक्ष मिल जाती है। अब सवाल ये है कि क्या अघोरी वाकई गांजा पीते हैं? बताया जाता है कि अघोरी अक्सर कैनाबिस यानी गांजा या भांग का सेवन करते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें जागरूकता और आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। बता दें कि अघोरी ज्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं, साथ ही उनका पूरा शरीर विभूति या चिताभस्म से ढका रहता है। वस्त्रों का त्याग करना त्याग का प्रतीक है, क्योंकि वस्त्र हमारी रक्षा करते हैं और यह मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। अब सवाल ये है कि क्या जलते चिता के मांस खाते हैं अघोरी? ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर उन्हें अपनाता है। इसके साथ ही अघोर पंथ के बारे में कहा जाता है कि अघोर पंथ की शक्तियां कंकाल से है और इसी से उन्हें पावर मिलती है।
ये लोग शमशान काली, शमशान भैरव, भूत भैरव, पिशाच भैरव और सब भैरव के नाम पर शक्तियाँ सिद्ध करते हैं। कुल 8 भैरव होते हैं जिनके नाम पर इनको सिद्ध किया जाता है और भैरव की पूजा के नाम पर शक्तियाँ सिद्ध की जाती है। जिन नर कंकालों को सिद्ध किया जाता है उन्हें जल प्रवाह के दौरान डुबकियां मार के निकाला जाता है। फिर उसके बाद ढूंढा जाता है कि कौन सा कंकाल काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ऐसे कई हजार कंकालों पर सिद्धियां की जाती है। फिर उसमें कुछ कंकाल ही काम के निकलते हैं। उनका मानना है कि लगभग 10,000 कंकाल निकाले जाए तो एक ही कंकाल काम करे। इन्हीं कंकालों से झाड़ फूंक की जाती है और अगर झाड़ फूंक से फायदा होता है तो उससे सिद्ध होता है कि कंकाल काम कर रहा है। वहीं अघोरी बाबा का श्रृंगार साल में एक बार होता है। यह श्रृंगार शमशान की होली के समय होता है। उस दिन अघोरी बाबा नरमुंड की माला का श्रृंगार करते हैं। मसान वाली होली के दिन भूत भावन सरकार की पूजा होती है। शमशान देवता की पूजा होती है और शमशान देवता का विशाल श्रृंगार भी किया जाता है। अघोर पंथ को मानने वाले लोग उस दिन शमशान पर इकट्ठा होते हैं और वहीं लोग अपने बाबा को नरमुंड की माला पहनाते हैं। अघोरी बाबा का कहना है कि उनके पास जो भस्म होती है वह चिता भस्म होती है। वह शमशान से उस भस्म को लाते हैं और इसी भस्म को वह लोगों को प्रसाद के रूप में लगाते हैं। इसी भस्म को रात भर कीर्तन, भजन और मंत्रों से सिद्ध करते हैं और फिर जो भी लोग अघोर को मानने वाले आते हैं उनको इसी भस्म का प्रसाद लगाया जाता है। सवाल ये भी है कि क्या 21वीं सदी में भी ऐसी ऊर्जाएं होती है और इसे कैसे खत्म किया जाता है। अघोरी बाबा का कहना है कि 21वीं सदी में भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा काम करती है और अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको परेशान कर रही है तो उसकी पूजा पाठ करके ठीक किया जाता है। जिस भस्म को हम पूजा पाठ करके सिद्ध किए होते हैं उस भस्म का इस्तेमाल करते हैं और अगर किसी को ज़्यादा समस्या होती है तो उसके लिए अलग से पूजा पाठ करके ठीक करते हैं। वैसे तो इंसानों के जीवन में समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन जो अघोर पंथ के मानने वाले लोग हैं वो अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं। उसमें अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो भूत प्रेत की समस्याओं से परेशान होते हैं, नेगेटिव एनर्जी से परेशान होते हैं। ऐसे लोग जो अघोर पंथ पर विश्वास करते हैं और उनके पास ऐसी समस्या लेकर आते हैं जिसका वह समाधान करते हैं। तो ऐसे ही महाकुंभ से जुड़े तथ्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल IBC 24 को सब्सक्राइब जरूर करें।